नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा 9 प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 9 डॉक्टर मनोज सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट से देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप 1 से 8 तक के क्वेश्चन को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में सारा क्वेश्चन दिया गया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे दिए गए उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। इसमें दिया हुआ करे यदि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो उसके एक कोण को समद्विभाजित करता है यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करे तो दोनों विकर्ण परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये हमको प्रूव करना। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या दोनों विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज की, जो एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ हमको ये करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि समद्विभाजित यहाँ पे कर रहा है एक कोण को। मतलब ये है कि जो एंगल ए है, देखिए AC जो हमारा विकर्ण है क्या कर रहा है, इसको दो एंगल को, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि एंगल ए और ये एंगल ए दोनों दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2। इसी प्रकार ये कह रहा है यदि दूसरे कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये और ये एंगल ये भी समद्विभाजित, यानी एंगल यहाँ पे मान लीजिए 3 है और एंगल मान लीजिए इसको क्या 4 है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर ये 1 और 2 दोनों बराबर हैं और 3 और 4 भी बराबर हो जाए तो हमको प्रूव करना है कि ये हम एंगल हमारा जो होगा 90 डिग्री का होगा। यानी कि जो दोनों विकर्ण होंगे एक दूसरे क्या करेंगे 90 डिग्री पे काटेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं दोनों एक दूसरे को क्या होंगे लंबवत बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा कि हमको मालूम है कि कोई भी किस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं तो सबसे पहले जो ज्ञात होता है या हमको मालूम होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दिया है, दूसरा हेडिंग डालेंगे क्या कि हमको सिद्ध करना है, तीसरा पद में हम लोग क्या करेंगे इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें विकर्ण AC एंगल A को समद्विभाजित करता है, अर्थात एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 2। इसे यहाँ पे देखिए क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बराबर होंगे तभी तो कहेंगे एंगल जो A है वो क्या हो रहा है AC द्वारा समद्विभाजित हो रहा है। फिर आगे लिखेंगे हमको सिद्ध जो करना है, सिद्ध क्या करना है, अब यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है यदि विकर्ण AC एंगल C को भी समद्विभाजित करे तो AC परपेंडिकुलर DB, यानी देखिए क्या अगर एंगल C जो है अगर ये भी क्या AC इसको डिवाइड कर रहा है किस प्रकार समद्विभाजित समान भाग, यानी एंगल 3 और एंगल 4 जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमको प्रूव करना है कि जो हमारे ये AC और BD क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ कह रहा है कि एंगल ए क्या है दो पार्ट में डिवाइड है, एंगल 1 और एंगल 2 में, जो दोनों क्या है समद्विभाजित मतलब हो रहा था क्या होगा बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे दिया है और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए ये दोनों बराबर हैं और 3 और 4 भी बराबर होंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है यदि विकर्ण AC एंगल C को भी समद्विभाजित करे तो AC परपेंडिकुलर DB हमको दिखाना है। तो इसका मतलब क्या है ये दोनों बराबर होंगे, इसको भी लिख सकते हैं तथा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये भी क्या होगा दिया दिया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि दोनों कोण दूसरे कोण को भी समद्विभाजित करें, इसका समद्विभाजित करें मतलब क्या होगा ये भी समझ दिया ही है, यहाँ दिया है। अगर दिया नहीं रहता तभी हम यहाँ प्रूव कर देते क्योंकि देखिए क्या ये DC और AB पैरेलल लाइन है और CA क्या कर रहा है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 4 और एंगल 1 क्या होगा इक्वल होगा और एंगल 3 और एंगल 2 भी इक्वल होगा और 1 और 2 जब इक्वल होंगे तो क्या होंगे एंगल 3 और एंगल 4 भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB पैरेलल DC तथा AC क्या है तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। देखिए AB और DC क्या है पैरेलल है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो अपोजिट साइड क्या होंगे पैरेलल होंगे, इस तरह से देख लिया जाए। और CA क्या इस तरह से काट रही है तो ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे और ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों होंगे क्योंकि इसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड ऐसे कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे रीजन दे देंगे, यहाँ हो जाएगा एकांतर अंतःकोण। आप पूरा पूरा लिखिएगा एकांतर अंतःकोण को, साथ में मत लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए एकांतर अंतःकोण से क्या हो गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब एंगल 2 और 1 और 3 और 4 चारों के अंग बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं इसलिए
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको मान लेते समीकरण नंबर 3। कहने का मतलब ये है कि जो चारों हमारा एंगल बन रहे हैं चारों के एंगल आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या दिया हुआ है कि यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब हमने दिखाया क्या एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है ना, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसलिए ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी लिखेंगे, इसलिए ए डी इक्वल टू डी सी। देखिए किसी त्रिभुज, मान ली कोई त्रिभुज इस तरह से दिया जाए, जब किसी त्रिभुज में दो एंगल क्या बराबर हो, ये एंगल और ये एंगल मान लीजिए बराबर है, इसके सामने की जो ये भुजा होगी इसके सामने की भुजा, दोनों हुई भुजाएं भी क्या होंगी बराबर होंगी। किसी त्रिभुज में दो साइड अगर बराबर होते तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होंगे तो उसकी दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो कोण होगा या तो अलग होगा, ठीक है, जब अलग होगा तो ये हमारी भुजा भी क्या होगी अलग होगी। ठीक, तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि ए डी किसके बराबर हो गया डी सी की। हमने कह दिया कि ये जो हमारा साइड है वो क्या होगा इसके इक्वल हो गया, और ये इसके इक्वल होगा क्योंकि समांतर है। तो देखिए ये जब इसके इक्वल हो गया तो इसके सब अपोजिट साइड क्या होगा बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल, ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है। इसके पैरेलल जब ये होगी और इसके पैरेलल ये होगी तो अपोजिट साइड तो बराबर होगी, तो ये भी हमारा क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो हमारा ये समांतर चतुर्भुज है क्या होगा, या तो रोम्बस होगा यानी कि या तो समचतुर्भुज होगा, नहीं तो क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अगर ये एंगल 90 होगा तो स्क्वायर होगा, अगर ये 90 नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा समचतुर्भुज होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा, ए ओ इक्वल टू क्या है सी ओ, क्योंकि क्या होता है यहाँ लिखेंगे ए ओ इक्वल टू सी ओ। अब देखिए ऐसा रीजन क्यों लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे कि ए ओ सी ओ के बराबर इसलिए होगा क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ क्या होगा ये होगा। तो यहाँ से लिखेंगे ए ओ इक्वल टू सी ओ, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, लिख सकते हैं आप लोग ब्रैकेट में कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये ब्रैकेट में आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक, ए ओ इक्वल टू सी ओ हो गया। फिर देखिए क्या ये हमने दिखाया है कि ए ओ ए डी इक्वल टू क्या हो गया सी डी, यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू सी डी, इसको लिख लेंगे समीकरण ए डी इक्वल टू क्या है डी सी या सी डी, समीकरण लिखेंगे 4 से जो हमने दिखाया है। अब देखिए ये हमने दिखा दिया कि ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हमने यहाँ पे दिखाया है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको समीकरण हमने नहीं दिया ना, एक काम करिए इसको 3 न लिख करके 3 हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ ले लेंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि इसकी जरूरत है इसकी जरूरत नहीं, बस इसको दिखाने के लिए हमने दिखाया था। यहाँ ले लेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको ले लेंगे समीकरण नंबर किसे कहेंगे 3 से। समीकरण 3 में हमने दिखाया कि एंगल 2 और एंगल 4 क्या है बराबर है। अब देखिए ए ओ सी ओ के बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, और इन दोनों साइड के बीच का जो कोण एंगल 2 और एंगल 4 है दो भी बराबर हो गया। तो जो दोनों त्रिभुज होंगे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होंगे एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा किसके त्रिभुज सी ओ डी की। रीजन क्या देंगे साइड एंगल साइड, यानी कि यस ए यस, यहाँ लिखेंगे यस ए यस, यानी कि साइड एंगल साइड मतलब क्या होगा भुजा कोण भुजा संबंध से। अब देखिए दोनों त्रिभुज जब एक दूसरे कांग्रुएंट होंगे तो जो हमारा जो एंगल होगा ये एंगल इसके क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, इसलिए एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। अब देखिए हमने दिखा दिया कि दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट हो गए, और इस त्रिभुज के कांग्रुएंसी के कारण ये दोनों एंगल जो होंगे क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। लेकिन अब ये नहीं प्रूफ हुआ कि 90 डिग्री है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि 90 डिग्री है कि नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी ये हमारा है, और एंगल सी ओ डी दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे रैखिक युग्म कोण, क्या होता है रैखिक युग्म के कोण होता है। ठीक है, इसे इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा।
तो देखिए एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी ये हमने दिखा दी दोनों बराबर है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एंगल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 90 डिग्री। यानी ये टोटल हमारा जो एंगल आ गया कितना आ गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी बी है वो ए सी क्या है परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखेंगे अतः ए सी परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी क्या होगा लंबवत होगा किसके बी डी के। ये हमको दिखाना था कि ए सी जो बिगड़ है वो बी डी क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री में काट रहा। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ, ये हमसे पूछा गया था, लिखेंगे प्रूफ। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट करिए बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।